सभी ध्यान साधकों को मेरा प्रणाम। कहते हैं मेरा ध्यान में मन नहीं लगता, मुझे बहुत विचार आते हैं, मुझे अनुभव नहीं होते। अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो आप मेरे साथ इस यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, हमारा मन हमें भूत में, भविष्य में लेकर जाता है और हमें विचारों के साथ जोड़ देता है। हमारे विचार ना जाने हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं उपस्थित कराते हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, बीमारियां, दुख और परेशानियों के हम शिकार हो जाते हैं। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों के स्वामी बनना। तो चलिए मेरे साथ ध्यान की महायात्रा पर। आज का प्रयोग ओजस ध्यान का प्रयोग है। यह अत्यंत ही शक्तिशाली प्रयोग है जो आपको आपकी अथाह शक्तियों के साथ मिलवाएगा और अनुभव कराएगा उस महाविराट का, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। आराम से बैठ जाएं, जमीन पर पालथी लगाकर या सोफे पर भी आप बैठ सकते हैं। अब अपने दोनों हाथों को उंगलियों में उंगलियां डाल दें और अपने थाइस के पास आराम से रखें। अपने आंखों को कोमलता से बंद करें। अपने रीढ़ की हड्डी को या कमर को सीधा रखें। एक लंबी और गहरी सांस अंदर ले और धीरे से बाहर। पूरा शरीर शांत हो रहा है, शांत होता जा रहा है। अपने शरीर को शिथिल होने दे, शांत होने दे। जैसे जैसे आप अंदर सांस ले रहे हो, एक सफेद रंग का प्रकाश आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, जो इस ब्रह्मांड की ऊर्जा है। और जब आप सांस छोड़ते हो तो शरीर से सारे विचार, अवांछित भावनाएं, दिन भर के तनाव, सब कुछ निकल रहा है। आपका मन शांत होता जा रहा है। अपने शरीर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करें। अपने दोनों हाथों को आराम से ढीला छोड़ दे। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दे। जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, आपका शरीर
और शिथिल होता जा रहा है, शांत हो रहा है। शरीर को शांत होने के लिए थोड़ा समय देना है और अपना पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर लेकर आना है। देखिए, आपकी सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। जब आप सांस लेते हो तो आपका पेट आगे आ जाता है और जब आप सांस छोड़ते हो तो आपका पेट हल्का सा अंदर जाता है। इसके दृष्टा बनना है, इनको देखते रहना है। एक भी सांस नहीं छूटनी चाहिए। अंदर गई और बाहर आई। हर सांस के साथ अंदर जाना है और बाहर आना है। आज सांसों का पीछा करेंगे, उसी के साथ अंदर और बाहर। दोस्तों, हमारी सांस हमारे जीवन का आद्य कर्तव्य है। जब हम पैदा होते हैं तो सांस लेते हैं और जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो सांस छोड़ देते हैं। इन्हीं सांसों के ऊपर हमें ध्यान रखना है, उनको देखते रहना है। बुद्ध कहते हैं, अपने ध्यान को भविष्य में लगाना नहीं है और भूत में भी लगाना नहीं है, क्योंकि दोनों जगह परेशानी है, दुख है। अपने ध्यान को वर्तमान में लगाना है और ध्यान को वर्तमान में लगाने का एक ही तरीका है और वो है हमारी सांस। अपने सांसों के साथ बने रहे और देखते रहे अपनी सांसों को आते हुए और जाते हुए। अपनी सांसों की गति को कम या ज़्यादा नहीं करना है, जैसी भी चल रही है चलने दीजिए। प्राकृतिक सांस अंदर आई और बाहर गई। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शांत हो रहा है, शांत होता जा रहा है। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। सर, माथा, चेहरा, गर्दन शांत शांत। दोनों कंधे, बाहें, कोहनियाँ और दोनों हाथ एकदम शांत हो रहे हैं। छाती, पीठ का हिस्सा, पेट, नीचे की कमर, थाइज, घुटने, काफ मसल्स और दोनों पांव पूरी तरह से शांत हो रहे हैं। शरीर को हमने शांत किया। अब आपका शरीर
शांत हो गया है और स्थिर हो गया है। आपका शरीर स्थिर हो गया है। अब दोस्तों, अपने मन को भी खाली कर दे। हमारे मन में ना जाने क्या क्या चल रहा है जो हमें परेशान करता है। अब कल्पना करें, जब से आपको समझ आई है तब से आपके शादी के जीवन तक और शादी के जीवन से आज तक आपके लिए कौन सी वो घटना है जो आपको बार बार परेशान करती है, दुखी करती है। अगर वो नकारात्मक है तो उसको देखे और उसको याद करें। क्या हुआ था? किसी ने आपका मन दुखाया था? किसी ने आपको मारा था? किसी ने आपका नुकसान किया था? आपका धन डुबाया था? या किसी ने आपको अपमानित किया था? सारी घटनाओं को याद करें जो आपको बार बार याद आती है। इसने मेरे पैसे नहीं दिए, इसने मुझे बुरा भला कहा, इसने मुझे मारा, इसने मुझे परेशान किया। सारी घटनाओं को याद करें और एक एक घटना को लेकर आपको जो प्रकट करना है वो करना शुरू करें। मन कर रहा है रोने का तो रोना शुरू करें। रोना आ रहा है, कोई बात नहीं, खाली कर दीजिए अपने मन को। जब तक हम हमारे मन को खाली नहीं करेंगे हम उसके दृष्टा नहीं बन सकते। रोने का मन कर रहा है, रो दीजिए। हंसने का मन कर रहा है, हंस दीजिए। जीवन में जो अच्छी घटना हुई है, जो घटना के समय आप बहुत खुश थे, तब हंसना शुरू करें। और अगर कोई घटना आपको परेशान कर रही थी तो रोना शुरू करें। सब कुछ घटनाओं को आपने याद कर लिया और सारी घटनाओं को आप भूल गए। सारी गांठें छोड़ दे, कोई गांठ नहीं रखना, न परिवार के लिए, न परिजनों के लिए, न मित्र के लिए, न शत्रु के लिए। यहाँ पर आपका कोई शत्रु नहीं है और ना ही कोई मित्र है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि ये ब्रह्मांड की अखंड सच्चाई है, तुम्हें पता ही नहीं तुम कौन हो। इस ध्यान के अगले पड़ाव में शायद इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। मन को खाली कर दे, सारी गांठें छोड़ दे, पूरा ध्यान सांसों के ऊपर लगा कर रखे।
देखें, सांस अंदर आती है और बाहर जाती है। अब सारी घटनाओं को आपने भुला दिया है। अब आपका मन भी खाली हो गया और शरीर भी शांत हो गया। अब आप ध्यान के अगले चरण में प्रवेश करेंगे। अगला चरण एक शक्तिशाली चरण है जो आपको विराट के साथ एक होने के लिए मजबूर करेगा। मेरे पीछे ओंकार का उच्चारण करना है 2 बार। एक हल्की और लंबी सांस अंदर ले और लंबे ओम का 2 बार उच्चारण करें। ओंकार की ये लहरें, ओंकार की ये तरंगे आपके शरीर को ऊर्जावान कर रही है और आपका शरीर शांत हो गया है। अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो भी ध्यान करना होगा, और अगर आपको समृद्धि चाहिए, संपदा चाहिए, तो भी आपको ध्यान ही करना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य का अर्थ है स्व के साथ स्थित हो जाना और समृद्धि का अर्थ है अपनी अनंत शक्तियों को पहचानना। चाहे समंदर में कितनी भी लहरें उठे, लेकिन गहराई में पानी शांत होता है। इसीलिए अब हम ध्यान की गहराई में और ज़्यादा उतरने का प्रयास करेंगे। अपने शरीर को पूरी तरह से शांत होने दें। अब कल्पना करें आकाश की तरफ से एक सफेद रंग का प्रकाश आपके तरफ आ रहा है। आपके सहस्रार चक्र से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है और आपका शरीर प्रकाशमय होता जा रहा है। आपका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है। अब ये प्रकाश आपके माथे से नीचे जा रहा है, आपके चेहरे में, गर्दन में, दोनों हाथों में, छाती, पेट, कमर, थाइज, घुटने, काफ मसल्स
और दोनों पाँव में बह रहा है। आपका शरीर प्रकाशमय होता जा रहा है। ये प्रकाश आपके आभा मंडल में भी जा रहा है। आपका आभा मंडल धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, जो आपके शहर के इतना बड़ा होता हुआ पूरे देश के इतना, अब पूरे पृथ्वी के इतना, अब पृथ्वी से भी बड़ा हो रहा है। आकाश की तरफ ब्रह्मांड में जा रहा है और आपका ये प्रकाश पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो चुका है। पूरा ब्रह्मांड आप ही के अंदर है। आप पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो चुके हो। आपका शरीर प्रकाशमय हो चुका है। अनुभव करें इस शांति का और देखें अपने शरीर को फैलता हुआ पूरे ब्रह्मांड में। ध्यान सांसों पे रहेगा। देखिए ना, अपने सांस के आप दृष्टा बने हो। ये आपकी सांस है, आप नहीं हो। और ये जो शांत बैठा हुआ है, ये आपका शरीर है, आप नहीं हो। बीच बीच में जो आ रहे थे वो आपके विचार है, आप नहीं हो। अगर आप शरीर नहीं हो, विचार नहीं हो, सांस नहीं हो, तो फिर आप कौन हो? कौन हो आप और क्यों आए हो यहाँ? क्या उद्देश्य है आपका? इस जीवन को जीने के लिए क्या उद्देश्य लेकर आए हो आप? जन्मों जन्मों से और उसके बाद एक संयोग आता है जब कोई योगी अपने अंदर जाना चाहता है, और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो ये कोई दुर्घटना नहीं है। इसका एक ही अर्थ है कि कोई ना कोई आपके अंदर है जो आपको जगाना चाहता है, आपकी पहचान कराना चाहता है। भगवद गीता में वासुदेव कहते हैं, न छिद्यन्ति शस्त्राणि न दहति पावका न चैन क्लेदयन्तुक्मो न शोषयति मारुतः। तुम्हें शस्त्र काट नहीं सकते, तुम्हें अग्नि जला नहीं सकती, तुम्हें पानी गिला नहीं कर सकता, और वायु बहाकर नहीं लेकर जा सकता। ऐसे हो तुम
यह है तुम्हारा स्वरूप, शांत रहना। अपने चित्त को सत्य में, आत्मा में स्थिर रखना और आनंदित रहना। एक हल्की सी मुस्कान हमेशा चेहरे पर रखना। सत चित आनंद, सच्चिदानंद। अपने सांसों को देखते रहे और अनुभव करें इस अथाह शक्ति का, जो है आपका स्वरूप। अनुभव करते रहे थोड़ी देर और। अब आपका ध्यान गहरा हो चला है। आप ध्यानस्थ हो। आपकी सांसें धीमी हो चुकी है। आपका शरीर, मन और विचार शांत हो चुके हैं। धीरे धीरे आप ध्यान की गहराइयों में डूबते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं। शांति, शांति। ओम सांसों को देखते रहे और विराट के साथ एक हो जाए। यही है इस ब्रह्मांड की अखंड सच्चाई। यही है आपका स्वरूप। यही है ईश्वर का स्वरूप। शांति रहना। कितनी शांति है यहाँ। शांति शांति है। अनुभव करें इस शांति का, इस आनंद का। तुम्हें हीरे की सिफत है तो अंधेरे में आकर मिलो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ विरले लोग होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो ध्यान के साथ जुड़ जाते हैं और ध्यानी बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं। आज आप ध्यानस्थ अवस्था में हो और आपका ध्यान
बहुत गहरा हो चला है। पूरे ब्रह्मांड के साथ आपकी चेतना सफर कर रही है और आपका शरीर पूरी तरह से शांत और अधिक शांत हो चला है। आपके विचार शून्य हो चुके हैं और आपका मन गहराई में डूबता चला जा रहा है, डूबता चला जा रहा है। अब आप महाशून्य अवस्था को प्राप्त हो रहे हो, प्राप्त हो रहे हो। अगले कुछ मिनट तक आप इस ब्रह्मांड की शक्तियों का, अपनी शक्तियों का अनुभव करेंगे। ओमकार को सुनते रहे, अनुभव करते रहे। कुछ मिनट तक अपने अंदर जाएं और बाहर आएं। जागते रहे, जागते रहे। सांसों को देखते रहे, देखते रहे। और देखें, अभी आप ईश्वर के साथ, ब्रह्मांड के साथ, उस महाशक्ति के साथ एक हो चुके हो। इस अवस्था में आप जो भी कल्पना करेंगे, आपको जो भी चाहिए उसको देखेंगे, तो वही घटना आपके जीवन में रूपांतरित होगी। अपने मन को इस अवस्था में संकल्प प्रदान करें, अफर्मेशन करें। मैं बहुत अमीर बन रहा हूँ, मैं बहुत अमीर बन रहा हूँ, मैं बहुत अमीर बन रहा हूँ। अपने आप को अमीर बनता हुआ देखे, अमीरी ठाट बाट में देखे, देखते रहे। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। मेरा शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मेरा शरीर स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, मेरा शरीर स्वास्थ्य
बहुत अच्छा रहता है। अपने को स्वस्थ शरीर में देखे, नाचता हुआ, खुश, जैसा आप चाहते हो वही देखे। अपने साथ, परिवारों के साथ, मित्रों के साथ एक अच्छे रिश्तों में देखे। जीवन में जो करना चाहते हो उसको करता हुआ देखे। और जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हो उसको पाता हुआ देखे। अपने जीवन को एक आनंदमय अवस्था में जीता हुआ देखे और कल्पना करे कि बिल्कुल अभी आप ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। इसी के साथ हम ध्यान से बाहर आएंगे। एक बार मेरे पीछे मन ही मन बोले, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमुड़े तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। अब हम ध्यान से बाहर आएंगे। कोई शीघ्रता नहीं, धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें। बाहरी वातावरण, पर्यावरण को महसूस करें और देखें अपने घर को, अपने कमरे को जहाँ पर आप बैठे हो। मैं 1 से 5 की गिनती करूँगा। जब मैं 5 कहूँगा तो आप ध्यान के बाहर आएंगे और खुद को तरोताज़ा पाएंगे, शक्तिशाली पाएंगे। 1, 2, 3, 4 and 5। अब 2 लंबी और गहरी सांसें ले, मुंह से छोड़ दे और एक लंबी सांस अंदर और मुंह से बाहर। अब दोनों हाथों को आपस में हल्का सा रब करें और अपने दोनों हाथों को आंखों पर रख दे। ऊर्जा का अनुभव करें और अपना समय लेकर आराम से अपनी आंखों को खोल सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।